अस्सलामुअलैकुम। अभी रोज़ हम स्टडी कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को। और अभी हम चंद रूल्स को स्टडी कर रहे हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। इन रूल्स को हमने डिफरेंट वीडियोस के अंदर ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन अगर आप इस पूरे टॉपिक को एक कंबाइंड फॉर्म में एक वीडियो की शक्ल में देखना चाह रहे हैं तो हमारी जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्ले लिस्ट है उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको ये वहाँ कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी मिल जाएगी। अगर हम इस रूल की बात करें, व्हेन अ क्वेश्चन इज बिगन विद अ वर्ब, जी बाल का जो है, हाँ, हमारा जो क्वेश्चन है वो हम वर्ब से शुरू करते हैं। अमूमन एक क्वेश्चन वर्ड होता है, लेकिन अगर हम इसे वर्ब से शुरू करें, इट मस्ट बी यूज्ड एज गिवन एज अंडर। जी अगर आप अपने क्वेश्चन को वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपने उसका फॉर्मेट ये रखना है, जैसे हैव यू हैड योर मेडिसिन्स, क्या आपके पास अपनी मेडिसिन्स थी, या क्या आप अपने पास अपनी मेडिसिन्स रखते थे, यानी इट मीन्स कि यू हैड योर मेडिसिन, क्या आपके पास अपनी मेडिसिन्स थी। लेकिन इसमें एक और बात याद रखने वाली है, बट रिमेंबर अ वर्ब कैन नेवर प्रीसीड अ सब्जेक्ट व्हेन द क्वेश्चन इज इन इनडायरेक्ट स्पीच। जी जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं किससे? वर्ब से। लेकिन ऐसा कब होता है? जब आपका क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट स्पीच में है। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर कभी भी आपने जो है वर्ब से स्टार्ट नहीं करना अपना जो है क्लॉज या फ्रेज या सेंटेंस जो है, यानी आप जो आपका वर्ब है वो सब्जेक्ट को प्रिसीड नहीं करेगा, सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, शी आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम। तो अब यहाँ पे जो जिनको रूल्स का नहीं पता तो वो ठीक समझेंगे, क्योंकि डायरेक्ट में तो अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा व्हाट वाज माय नेम तो व्हाट इज योर नेम तो ये ठीक होगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे इनडायरेक्ट है, सामने आ भी रहा है शी आस्क्ड मी और उसके बाद वो सारा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप गलत हो गया। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आपको पता है एंड पे सवालिया निशान भी नहीं आता, इंट्रोगेटिव मार्क जो है, मार्क जो इंट्रोगेशन जो मार्क है, सवालिया निशान है, वो भी नहीं आता। और आपने इसको जो है इस तरह से लिखना है, शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। तो ये आपका जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के बाद आएगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन में, ये आपने हमेशा याद रखना है।